हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं अप्रैल 2023 सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। हम जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये समय अप्रैल का कैसा रहने वाला है और आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है, और सभी प्रश्नों के हम उत्तर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति, आपके तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में शनिदेव, अष्टम भाव में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं और नवम भाव में राहु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो एकादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति और ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो प्रिय दर्शकों, हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे जिसे करके आप अपने अप्रैल के महीने में अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रथम भाव, और प्रथम भाव में जो राशि बन रही है वो सूर्य देव के आधिपत्य में आती है। आपके राशि के अधिपति भी सूर्य देव ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य देव है अष्टम भाव में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति के साथ अभी बैठे हुए हैं, परंतु हैं तो अष्टम भाव में ही। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही होंगी और गुप्त रोग संबंधित समस्याएं होंगी, और ख़ासकर यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही थी तो उसमें बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि 14 अप्रैल से सूर्य भगवान नवम भाव में, आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे राशि परिवर्तन करके, और देवगुरु बृहस्पति भी अभी अष्टम में हैं, परंतु ये भी 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। तब ये जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा आपको खासकर 14 अप्रैल तक विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मानसिक टेंशन होना, बेवजह की चिंताएं होना और सर में दर्द और मस्तक में दर्द होने की समस्याएं हो सकती हैं और आंखों में भी थोड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अब हम जान लेते हैं ये स्टूडेंट का कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। तो स्टूडेंट के लिए पंचम भाव, और पंचम भाव में देखें तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हैं, तो यहाँ पर जो कि स्वराशि के हैं फिर भी बहुत अच्छा नहीं है और ना तो बहुत अच्छा खराब स्थिति भी है, क्योंकि ये मिली जुली स्थिति कही जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और वो स्वराशि के होकर अष्टम में बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो, परंतु अच्छी बात यह है कि ये 22 अप्रैल को जैसे ही आएंगे नवम भाव में तब स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। तो जो भी जैसे एडमिशन लेना हो या कुछ ऐसे काम हो शिक्षा से संबंधित, उन्हें आप 22 अप्रैल के बाद करें तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल तक थोड़ा आपको संभालना होगा। अब हम जान लेते हैं लव लाइफ। तो लव लाइफ के हिसाब से भी पंचम भाव ही, और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभालना होगा, क्योंकि यहाँ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। आपको अपने क्रोध में कंट्रोल रखना होगा, और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके प्रथम भाव में पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको विच्छेदात्मक स्थिति बनाएंगे। और साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने लव पार्टनर से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान भी अपना उनके ऊपर नहीं, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना है। यदि आप ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो बात तो छोटी दिखेगी पहले, पर वो बड़ी बात हो सकती है। इसलिए थोड़ा संभालना होगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे 22 अप्रैल को,
तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। जो समस्याएं, वाद विवाद, उलझनें, शंकाएं चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ के लिए सप्तम भाव, और सप्तम भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं अपनी ही स्वराशि के होके, अपनी मूल त्रिकोण राशि के होके। तो ये तो अच्छी बात है कि शनिदेव विराजमान है, परंतु शनिदेव को विच्छेदात्मक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए आपके प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और साथ में यहाँ बैठे हैं, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक टेंशन भी देंगे। पर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्य, जो आपके लाइफ पार्टनर के प्रति आपके कर्तव्य हैं, उनमें कमी नहीं करना है। बाकी लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज लाइफ आपकी बहुत बेहतर रहने वाली है। यदि पहले कोई वाद विवाद चल रहे थे वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपको रूखापन नहीं अपनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी मैरिज लाइफ बेहतर रहने वाली है। मैरिज लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं उनको उन्नति प्रगति मिलेगी, उनको पहले से यदि कोई काम रुके हुए थे वो भी सफल होंगे। हाँ, थोड़ी समय लगेगा। क्या है कि शनिदेव मंद गति से चलने वाले हैं, शनैः शनैः शनिदेव बढ़ते हैं, इसलिए जल्दबाजी में ना सोचें कुछ भी कि ऐसा नहीं हो रहा है, शनिदेव फल जरूर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर की देखें, देव गुरु शुक्र देव आपके अधिपति हो रहे हैं कैरियर के। तो इनकी स्थिति जैसे कि ये नवम भाव में है और राशि परिवर्तन करके 6 अप्रैल को ये आएंगे दसम भाव में, तो अपनी ही स्वराशि के, और अभी भी यहाँ मंगल के राशि में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा 6 तारीख तक संभालना है, और 6 तारीख के बाद आपके करियर में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर यदि आप फिल्म लाइन से हैं या कोई कला से संबंधित काम करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलताएं आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र अपने स्वराशि के हो जाएंगे। और आपको जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपके अंदर एक कला उत्पन्न होगी जिससे लोग प्रभावित होंगे। आपके वस्त्राभूषण, आपके चाल ढाल से, आपके बोल चाल से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो देखा जाए तो शुक्रदेव आपको धन की भी वृद्धि करवाएंगे, धन भी देंगे। तो स्थितियां कहा जाए तो करियर के क्षेत्र में बेहतर ही है, बस 6 तारीख तक संभालना है। बाकी करियर के क्षेत्र में बेहतर रहेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला है, व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि राहु देव बैठे हुए हैं भाग भाव में आपके, और तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कि मेहनत का, साहस का घर है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलस्य नहीं करना है, मेहनत करना है, भाग के भरोसे नहीं रहना है। यदि भाग के भरोसे रहेंगे, सब काम छोड़ देंगे कि चलो हो जाएगा अपने आप, तो संभव ही नहीं है। वैसे भी नॉर्मली भी यदि ग्रहों की बात हम यदि छोड़ दें तो भी हमें बिना मेहनत के तो सफलता नहीं मिलती है, परंतु ग्रह स्थिति भी यही है, दिखा रही है कि आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। तो अप्रैल को महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये रही बातें। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आपको भगवान विष्णु की आराधना करना है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना है। जो भी आपसे मंत्र बनता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, जो भी मंत्र बनता हो, कोई मंत्र ना बनता हो तो ओम विष्णुवे नमः, ये तो सरल सा है। तो भगवान का जितना हो सके तो जप करें, और जितना हो सके तो सेवा करें। बल्कि और भी बेहतर होगा, भगवान नारायण को तुलसी का अर्चन करें, क्योंकि भगवान नारायण तुलसी का अर्चन करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल और वार्षिक राशिफल और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।